कर लेंगे बड़ी खबर का, जहां लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग सुबह से ही जारी है। दरअसल 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं। बता दें कि सुबह 11 बजे तक अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 23.10% वोटिंग हो चुकी है। वहीं बिहार में 22.54%, जबकि जम्मू कश्मीर में 14.94% वोटिंग 11 बजे तक हो चुकी है। झारखंड के आंकड़ों पर नजर डालें तो झारखंड में सुबह 11 बजे तक 27.40% वोट डाले जा चुके। वहीं मध्य प्रदेश में 32.38% सुबह 11 बजे तक वोटिंग की जा चुकी है। महाराष्ट्र में 17.51%, जबकि उड़ीसा में 23.28% सुबह 11 बजे तक वोटिंग हुई है। जबकि तेलंगाना में 24.31% वोटिंग सुबह 11 बजे तक संपन्न हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जहां 27.12% वोटिंग सुबह 11 बजे तक संपन्न हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 32.78% वोट डाले जा चुके हैं। यूपी में सुबह 11 बजे तक 27.12% मतदान हुआ है। अकबरपुर की बात करें तो अकबरपुर में 25.60% सुबह 11 बजे तक मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं बहराइच में 28.63%, धौरहरा में 29.79%, इटावा में 24.68%, जबकि फर्रुखाबाद में 27.88% वोटिंग सुबह 11 बजे तक संपन्न हो चुकी है। हरदोई की बात करें तो हरदोई में 27.12% वोटिंग हो चुकी है। वहीं कन्नौज में 29.90% वोटिंग हो चुकी है। जबकि कानपुर की बात करें तो कानपुर में 21.36% वोटिंग संपन्न हो चुकी है। वहीं खीरी में 29.20% वोटिंग सुबह 11 बजे तक संपन्न हो चुकी है। ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन करा है। पिछले साल ही अगर आप पिछले 11-12 महीनों का आंकड़ा देखेंगे, लगभग 1.44 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और लोगों को रोजगार के अवसर मिले। लगातार देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। जीएसटी के आंकड़े भी दिखाते हैं कि जो 90,000 करोड़ कलेक्शन थी बढ़ के 2,14,000 करोड़ हो गई। इसका मतलब व्यापार भी बढ़ रहा है, रोजगार भी बढ़ रहा है। चलिए जी, बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने व्यापार और रोजगार में बढ़ोतरी का दावा किया। हालांकि जनता किस मुद्दे को ध्यान में रख करके वोट कर रही है, ये जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो स्पष्ट हो पाएगा कि जनता का मत, जनता का समर्थन किस राजनीतिक दल के साथ में गया है।